मार्क ट्वेन ने कहा था, ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। ये लाइन इस कहानी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। इस कहानी में पावर है, मीडिया है और स्कैंडल भी है। तो ये है एनडी तिवारी, बॉर्न इन उत्तराखंड और फादर फॉरेस्ट ऑफिसर थे। स्टार्टिंग से पॉलिटिक्स का शौक था तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स से स्टार्ट करी, फिर यूथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कुछ टाइम बाद शादी भी कर ली। पत्नी का नाम सुशीला। अब ये बन गए यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट और इसी ऑर्गेनाइजेशन में उज्ज्वला शर्मा एक मैरिड वुमन जॉइंट सेक्रेटरी थी और डीयू में संस्कृत की प्रोफेसर भी। अब उज्ज्वला अनहैप्पीली मैरिड थी। एनडी और उज्ज्वला के बीच एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो गया। अब ये रिलेशनशिप 6 साल तक चला और इसी बीच उज्ज्वला ने अपने हस्बैंड से डिवोर्स भी ले लिया। अब एक और बात जो आपको जाननी चाहिए, एनडी और सुशीला चाइल्डलेस थे। अब उज्ज्वला एनडी को डिवोर्स के बाद शादी के लिए बोलने लगी, लेकिन एनडी नहीं माने। इसी बीच उज्ज्वला प्रेग्नेंट हो गई और इस बच्चे का नाम था रोहित। अब इस बात को याद रखना, इस बात पर वापस आएंगे। अब रोहित के पैदा होने के कुछ टाइम बाद एनडी की वाइफ सुशीला की डेथ हो जाती है, तो ऑब्वियसली उज्ज्वला एनडी को फिर शादी करने के लिए बोलती है, लेकिन एनडी मना कर देते हैं क्योंकि एनडी को एक शानदार पॉलिटिकल करियर दिखाई दे रहा था। वो तेजी से पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते हैं और 1976 में यूपी के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, फिर वापस 84 में और फिर 85 में, फिर वो सेंटर में फॉरेन और फाइनेंस मिनिस्टर भी बनते हैं। एक जीके का क्वेश्चन पूछता हूँ, हु इज द ओनली पर्सन टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ 2 स्टेट्स? आंसर है एनडी तिवारी। जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ तो उसका पहला सीएम एनडी तिवारी को बनाया गया। अब आपको लग रहा होगा इतने शानदार पॉलिटिकल करियर के बाद क्या ही इंटरेस्टिंग होगा इसकी लाइफ में। नो 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 माय फ्रेंड, एनडी के लाइफ का एडवेंचर अभी स्टार्ट हुआ है। पॉलिटिक्स में अगर आप बहुत बड़े नेता होते हो तो पार्टी आपको रिवॉर्ड करने के लिए रिटायरमेंट गिफ्ट में गवर्नर बना देती है। तो एनडी को आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया। अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि एनडी तिवारी का कैरेक्टर थोड़ा ढीला था। तो एनडी तिवारी का एक वीडियो हो जाता है लीक, जिसमें एनडी तिवारी 3 लड़कियों के साथ गवर्नर हाउस में कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में दिखाई देते हैं। तिवारी पर सेक्स स्कैंडल के आरोपों के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। तिवारी की यह है कि महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में नजर आ रहा शख्स कोई और नहीं, राज्यपाल है नारायण दत्त तिवारी हैं। ये और ऑब्वियसली पब्लिक में हंगामा हो जाता है। अब नया विवाद शुरू हो गया है। राजभवन के बाहर महिलाओं ने तिवारी के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने साफ कह दिया कि अगर ये आरोप सही है तो ऐसे शख्स को राज्यपाल जैसे पद पर बैठे रहने का कोई हक नहीं है। यहाँ तक कि पब्लिक गवर्नर हाउस को ब्रॉथल हाउस बोलने लग जाती है। एनडी ने पहले डिनाई करने की कोशिश करी, पर बाद में हेल्थ रीजंस की वजह से रिजाइन कर दिया। The 86-year-old governor was forced to resign last week following a sex scandal, but he denies any wrongdoing. अब एक बच्चे को याद रखने को कहा था मैंने, वो रोहित, उज्ज्वला शर्मा का बेटा। अब 2008 में रोहित बड़ा हो गया था, इतना बड़ा कि वो चला गया कोर्ट और कर दिया एनडी तिवारी पर केस कि एनडी तिवारी इज माय फादर। एनडी ने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो रोहित ने कोर्ट में डीएनए टेस्ट करवाने का आर्गुमेंट रखा और कोर्ट ने ऑर्डर्स दे दिए डीएनए टेस्टिंग के। In news just coming in, it's a big blow for senior Congress leader ND Tiwari. The Supreme Court has ordered him to undergo a DNA test in the paternity suit. एनडी ने राइट टू प्राइवेसी का बहाना मारा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ और डीएनए टेस्ट में ये क्लियर हो गया कि रोहित एनडी तिवारी का ही बेटा है। अब एनडी क्या ही करते, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और रोहित को अपना बेटा मान लिया और कुछ टाइम बाद 88 इयर्स की उम्र में उज्ज्वला से शादी भी कर ली। एनडी तिवारी ने फिर से शादी कर ली है। 89 साल के तिवारी ने कल लखनऊ में उज्ज्वला शर्मा से शादी और 2018 में अपने ही बर्थडे वाले दिन एनडी तिवारी की डेथ हो गई। लेकिन कहानी अभी बाकी है। रोहित शेखर तिवारी की मौत हो गई है। The Delhi police has filed a case of murder in the death of Rohit Tiwari. रोहित का मर्डर हो जाता है। रोहित ने एनडी तिवारी की अच्छी खासी प्रॉपर्टी इनहेरिट करी थी। अब इतना बड़ा पॉलिटिशियन, प्रॉपर्टी तो होगी ही, तो पहले शक एनडी के क्लोज रिलेटिव्स पर गया। अब क्योंकि एनडी का कोई लीगल हेयर नहीं था, उनकी प्रॉपर्टी उनके क्लोज रिलेटिव्स को मिलनी चाहिए थी, लेकिन सडनली कोई बेटा आ जाता है और सारी प्रॉपर्टी उसको मिल जाती है। पुलिस को लगा सब लोग ये बात हजम नहीं कर पाए होंगे, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद मामला सारा क्लियर हो गया। Wife of Rohit Shekhar Tiwari, the son of ND Tiwari, has now been arrested for his murder. रोहित की एक लॉयर से शादी हुई थी जिसका नाम था अपूर्वा। अब अपूर्वा एक एम्बिशियस लड़की थी और उसे लगा रोहित इतने बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है तो वो खुद का एक पॉलिटिकल करियर स्टार्ट कर पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। अब अपूर्वा को उसके शादी वाले दिन ही रोहित की एक दूर की फीमेल रिलेटिव और रोहित के बीच कुछ अजीब लगा। उसे लगा कि ये दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज है और इस रिलेटिव को घर में सब लोग बहुत ज्यादा प्यार कर रहे थे। और एक और बात इंटरेस्टिंग थी, ये रिलेटिव शादी के 8 साल बाद तक चाइल्डलेस थी, लेकिन फिर प्रेग्नेंट हो गई और इस रिलेटिव को एक बेटा हुआ। अब अपूर्वा को शक था कि ये जो बेटा है वो रोहित का है। डेजावू कैसे बोले? अरे क्योंकि कहानी पूरा घूम गया ना। डेजावू। अपूर्वा ने जो पुलिस को बताया कि काफी इंसिडेंट्स हुए जिससे उसका शक
यकीन में बदलता चला गया। जैसे रोहित का बड़ा भाई जिसने शादी नहीं करी थी, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी इस बच्चे को विल में लिख दी। अब इस शक की वजह से रोहित और अपूर्वा के बीच काफी टेंशन रहती थी। और एक दिन जब रोहित उस फीमेल रिलेटिव से मिलकर घर आया तो रोहित और अपूर्वा के बीच फिर से झगड़ा हो गया और अपूर्वा ने रोहित को मार दिया। लग रहा है कहानी ने एक सर्कल पूरा कर लिया है। सब्सक्राइब फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल स्टोरीज। कैसा का कहानी।